जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं होली महापर्व के शुभ उपलक्ष्य पर दहन की रात्रि में की जाने वाली मोदा यक्षिणी की एक उच्च कोटि की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह एक उच्च कोटि की अत्यंत ही शक्तिशाली यक्षिणी है। इनकी साधना होलिका दहन की रात्रि में या किसी भी नवरात्रि में जाती है। सरलता पूर्वक समर्पण भाव और निश्चल मन से की साधना किए जाने पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर साधक या साधिका को शीघ्र ही प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। उनकी हर जायज मनोकामना को पूर्ण कर हर तरह के सांसारिक दुनियावी कामों को शीघ्रता से पूर्ण करती हैं। विशेष साधना को भी नया या पुराना साधक या साधिका कर सकते हैं या कर सकती हैं। साधना में सफलता प्राप्त करने के पश्चात साधक या साधिका को तरह के वो सांसारिक सुख साधन संसाधन और धन संपदा संपत्ति सुख समृद्धि वैभव शांति ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति की कृपा से होती है। व्यक्तिगत जीवन काल में की कोई कमी नहीं रह जाती है। तरह से आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। आगमन के कई तरह के नए नए रास्ते खुलते हैं। हम सभी तरह के मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। व्यक्ति के माध्यम से आप से बड़ा गोडाउन शिफ्टिंग ट्रांसफर सामग्री या वस्तु ट्रांसफर कार्य भी करवा कर उठा सकते हैं। कुछ ही समय में धनराशि अर्जित कर धनवान बन सकते हैं। अतिरिक्त यह शक्ति कालों को ज्ञान देने में सक्षम होती हैं। आप किसी भी कार्य विशेष के लिए किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जानकारी के अंतर्गत शेयर मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, गेमिंग बेट, IPL, लॉटरी, सट्टा मटका इत्यादि के नंबर प्राप्त कर निश्चित रूप से बड़ा मुनाफा बहुत ही कम दिनों में कर सकते हैं। शक्ति हर तरह के सट कर्मों को आवश्यक पड़ने पर या साधिका के कहने पर हरण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण इत्यादि सभी तरह के कार्यों को से पूर्ण करती हैं। कि शत्रुओं से रक्षा करती हैं एवं आवश्यक पड़ने पर शत्रु को उचित दंड देती हैं। शत्रु समूहों में व्यसन व फूट डालकर तितर बितर कर देती हैं। शत्रुओं को कई तरह के शारीरिक व आर्थिक दंड भी देती हैं। भी जायज कार्यवश भी शक्ति के माध्यम से भी इच्छित स्त्री या पुरुष का वशीकरण कर अपना इच्छित मनोवांछित कार्य करवा सकते हैं। जायज प्रेम संबंधों में वशीकरण का प्रयोग कर उचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति हर तरह के रुके हुए कार्यों को पूर्ण करती है। कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि की तरह की परेशानियों को दूर करती है। शक्ति सामाजिक सम्मान को बढ़ाने, उच्च पदों की प्राप्ति, राजनीतिक सफलता करने का भी कार्य करती हैं। हम गड़े धन की भी जानकारी देती हैं। व्यक्तिगत जानकारी के गड़े धन को सफलतापूर्वक चलवा कर दान करती हैं। शक्ति हर तरह के असंभव कार्यों को करने में सक्षम है। फिर इनकी एक बार सिद्धि प्राप्त कर मधुर संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। फिर जीवन में तात्कालिक परिवर्तन होना प्रतिशत पूर्ण रूप से सत्य है। एक वास्तविक प्राचीन साधना है। पूर्ण प्रमाणिक व पूर्ण परीक्षित है। आवश्यकता सिर्फ विश्वास और पूर्ण समर्पण भाव की है। विशेष साधना को आपको होलिका दहन की रात्रि में करनी है। अतः होलिका दहन वाले दिन संध्या बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप वो स्वच्छ धुले हुए सफेद वस्त्र धारण कर आपको होलिका दहन वाली जगह में जाना है। माता होलिका की अग्नि की बार सीधा परिक्रमा कर सफेद वस्त्र की पोटली में इस प्रकार के अनाज, साबुत हल्दी गांठ, लौंग, इलायची, सफेद बतासा, घी, कपूर आदि की पोटली को अपने सिर से 3 बार उल्टा वार कर अग्नि में डाल देना है। मिट्टी के एक दीपक में के शुद्ध देसी घी से दीपक प्रज्वलित कर होलिका की आरती पूजा कर दिष्ट पंचमेवा युक्त का भोग लगाना है। फिर हाथ जोड़कर स्त्री में मोदा यक्षिणी साधना अपने सर्व कार्य सिद्धि, धन प्राप्ति एवं जन कल्याण हेतु करने की आज्ञा मांगनी है। सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए होलिका की अग्नि अपने साथ में ले जाने देने की आज्ञा मांगनी है। क्षमा याचना कर मिट्टी के किसी कच्चे पात्र में, यानी जिस पात्र को में पकाया न गया हो तरह के मिट्टी के पात्र में लकड़ी की सहायता से होलिका की कुछ अग्नि को डालकर में घर ले आना है। साधना को आप अपने घर की छत पर किसी सुनसान वीराने भरा जंगल नुमा स्थान में कर सकते हैं। आपको रात्रि बजे से शुरू करनी है। साधना स्थल पर प्रथम स्वच्छ जल या गंगा जल में आप जल मिश्रित कर वहाँ पर छिड़काव करना है। आपके गांव या शहर में भी दिशा में होलिका की अग्नि आई गई है, दिशा की ओर मुख कर बड़ा सा रक्षा घेरा खींच लेना है।
उसके बीचों बीच सफेद आसन बिछाकर रंग का बिना सिला हुआ एक ही वस्त्र पहन ओढ़कर बैठ जाना है। मंत्र के द्वारा अपना शरीर बंधन कर को अपने समक्ष ताम्रपात का कोनों वाला अनकुंड रखना है या ईंटों की मदद से हर कोनों वाला अनकुंड बनाना है। अनकुंड में आगे की तरफ अवन कुंड से सटाकर ही मिट्टी में गाड़कर धातु की प्रतिष्ठित त्रिशूल या मान पीतल बने हुए त्रिशूल को स्थापित करना है। महादेव शिव जी का ध्यान करते हुए गंध या पीला चंदन से त्रिशूल का अभिषेक करना है। हवन कुंड के सामने प्रतिष्ठित 64 योगिनियों का चित्र स्थापित करना है। कुमकुम अक्षत से मंत्र पढ़ते हुए चित्र का भी अभिषेक करना है। मिट्टी के एक नए दीपक में तार की रुई से सामान्य रुई से शुद्ध देसी घी से हुई बाती वाला एक बाती का दीपक प्रज्वलित कर उगल का धूप जलाकर गुरु जी, गणेश जी, महादेव शिव जी, माता पार्वती जी, भैरव जी, माता भैरवी जी, माता सरस्वती जी, भगवान विष्णु जी, महालक्ष्मी जी, श्री कुबेर जी, देवी देवता जी या नगर खेड़ा देवता जी, पितृ नारायण, आर्यम देव जी, पितृदेवों जी, वसुंधरा और अग्नि देव जी को कोई मानसिक सांकेतिक पूजा अर्चना कर 14 यक्षिणी की साधना क्रम करने की आज्ञा मांगनी है। फलता प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए पूर्ण विघ्न बाधा से रक्षा करने की प्रार्थना करनी है। क्षमा याचना कर 14 यक्षिणी का आह्वान करते हुए पूजा करनी है। पान पत्ते पर, केले के पत्ते पर पूत, लौंग, इलायची, सफेद बतासा, स्वादिष्ट खीर, दूध की बनी सफेद मिठाई इत्यादि में अर्पित करना है। मीठा सुगंधित शरबत मिट्टी के पात्र में अर्पित करना है। सफेद रंग के सुगंधित पुष्प अर्पित करने हैं। बड़ा गुलाब, चमेली, इत्र का छिड़काव कर वस्त्रों पर भी करना है। अपने दाहिने हाथ में पंडित सफेद अक्षत व स्वच्छ जल लेकर छोटा सा संकल्प लेना है। उसके उपरांत स्कारित रुद्राक्ष की माला, श्वेतार की माला से मंत्र की एक माला का जप कर, महादेव शिव जी के मंत्र की एक माला का जप कर, महालक्ष्मी बीज मंत्र की एक माला का जप कर, कुबेर जी के विशेष मंत्र की माला का जप कर आपको काला तिल, साबुत काला उड़द, गोरखमुंडी, पीर, गंधित इत्र का देसी घी, सैनी कपूर मिश्रण से 52 माला या तो 8 माला आहुति देनी है। रात्रि 9 बजे से 3 बजे तक आपको मंत्र का जप करते हुए आहुति देनी है। कुंड में आपको पीपल, बबूल या कीकर, आम की लकड़ी, पर के कंडे, गाय के घी, सैनी कपूर मदद से अपने जो का की अग्नि साथ में लाई थी उसी अग्नि से अग्नि को प्रज्वलित करना है। दीपक भी अग्नि से प्रज्वलित करना है। इस अग्नि में उनकी आहुति देते समय बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गल व लोबान चूर्ण का चूर्ण डाल कर नी देते रहनी है। 3 बजे के पश्चात उनकी अग्नि से ही 14 यक्षिणी के आकार में आपके समक्ष प्रत्यक्ष होंगी। लाए जाने का कारण पूछने पर तो सादर प्रणाम कर प्राप्ति, उपकार सिद्धि, जन कल्याण उद्देश्य से जाने की बात कहकर सामग्री अर्पित करना है। उनकी कुछ प्रशंसा करनी है। ग्रहण कर सन मुद्रा में जब वह मांगने को कहे तो उसे सदैव बनाए रखने हम सर्व कार्य सिद्धि, स्थायी रूप से संपदा, संपत्ति, समृद्धि, शांति, वैभव, ऐश्वर्य प्रदान करने की, कल्याण करने की सामर्थ्य प्रदान करने की प्रार्थना करनी है और उनसे निशानी मांगनी है और दोबारा बुलाने का तरीका पूछना है। यदि होलिका दहन वाली रात्रि के पश्चात 14 यक्षिणी प्रत्यक्ष नहीं होती हैं तो प्रत्यक्ष रूप से कृपा की अवश्य ही प्राप्ति होगी। तो फिर आपको होलिका की अग्नि से प्रज्वलित किए गए दीपक को अखंड रूप से प्रज्वलित ही रखना है। में गाय का घी, तिल का तेल डालकर किसी एकांत वो आप स्वच्छ जगह में रखना है। के ऊपर बड़ा सा मिट्टी का हांडी के ऊपर की तरफ चारों तरफ 5 छिद्र कर नीचे की तरफ का एक भाग थोड़ा सा तोड़कर दीपक पर उल्टा कर हांडी के टूटे हुए भाग को दीपक की लौ की तरफ रखकर रखना है कि दीपक इत्यादि से झे नहीं। आपको आगामी आने वाले चैत्र मास के नवरात्रि में फिर से 14 यक्षिणी की 9 दिनों की साधना करनी है। इसमें कुल 1.25 लाख मंत्रों की कर आहुति देनी है तो 100% 14 यक्षिणी प्रत्यक्ष दर्शन देंगी। 10 से 15 मिनट का सन पर बैठे हुए ही ध्यान कर याचना कर सन से उठ जाना है। दूसरे दिन प्रातः काल में उनकी थोड़ी सी राख को रक्षित रख अवशेषों को हुए नदी में प्रवाहित कर देना है। उनकी राख को सफेद कपड़े में पोटली बनाकर साफ व स्वच्छ पवित्र जगह में रखकर दीपक से ही गल की धूप जलाकर ते दिन और संध्या में 14 यक्षिणी की पूजन करनी है। उनका आह्वान कर प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। त्रिशूल व यंत्र को भी समक्ष ही रखना है। प्रार्थना काल में
ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संभव हो तो शयन ही किया करें, मानव सात्विक भोजन ग्रहण करना है, मानसिक रूप से परमोदा यक्षिणी का स्मरण करते रहना है। इस तरह से इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जो भी साधक या साधिका विशेष साधना को करना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 8789548625 पर संपर्क कर गुरु दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र, संस्कारित माला, अन्य साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र इत्यादि मंगवाने के लिए शक्तिपात व सिद्धि ट्रांसफर, होली के विशेष अवसर पर के माध्यम से वालन की ट्रांसफर के लिए हम तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे शादी विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच अनबन को दूर करना, आज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, शत्रु को उचित दंड देना, चुनावी जीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना आदि कार्यों के लिए एवं मानवसाध रोगों के लिए साटिका, गठिया, बात रोग, पेट, दाग, चर्म रोग, गैस्ट्रिक, लिकोरिया, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, पथरी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, दाना ताकत में कमी की औषधि, धात का रोग, सेक्स टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, स्तनों को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे, मुहासे, झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, बालों को फिर से उगाने वाला तेल, बालों को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियां मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।